हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी ट्री 3.0 एग्जाम से रिलेटेड है और इसका एग्जाम सभी को पता है कि जैसे कि 7 और 17 के बीच में होना है। तो उसी के एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं मैं। कल मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और उस कितनी वैकेंसी है। वो टोटल नंबर ऑफ जो रोस्टर आया था उसके अकॉर्डिंग जो 1 लाख प्लस वैकेंसी बनी थी, उसमें कुछ पद जो ग्राम प्रधान टाइप जो विद्यालय हैं, जो आपने देखे होंगे एक्स्ट्रा विद्यालय हैं जिसके लिए बाहरी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 15 या 12 हज़ार कुछ संख्या है उसकी, तो वो भी ऐड करके मैंने बताया था आपको, जिससे सीटें थोड़ी सी बड़ी दिखी थी। काफ़ी बच्चों ने कहा था सर सीट जो एक्चुअल वैकेंसी है उसके बारे में भी हमें बताइए कि कितने क्या है। तो चलिए मैं आज आपके लिए वो लेके आया हूँ। चैनल पर अगर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें मैं आपको एग्जाम डेट भी बताऊंगा कि जो आर्टिकल आया है पेपर में बिहार के लोकल में, वहाँ पे क्या छपा है वो भी बताऊंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास अपनी। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरे चरण में शिक्षक भर्ती में जो एक पद है उसमें औसतन कितने बच्चे होंगे। औसतन तो लगभग 7 लगभग दिख रहा है, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि जो एक्चुअल कैटेगरी वाइज है, वर्ग वाइज है, उसमें एक सीट पे कितने दावेदार हैं इस बार। ये एक्चुअल वैकेंसी का डेटा है। रोस्टर 1 लाख से ज़्यादा पदों पे आया था कुछ, और उसमें जो प्रधानी ग्राम प्रधान पंचायत के अंतर्गत जो कुछ जो पोस्ट आते हैं शिक्षक के, उसको भी ऐड किया गया था। तो उसको हटा के ये वैकेंसी मैं बता रहा हूँ आपको जो एक्चुअल है, जिसमें सब पार्ट ले सकते हैं। 87,709 पे वैकेंसी आई है और जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं वो देख लीजिए। जो डेटा अपडेट हो के आया है तो वो मैं बता रहा हूँ। जो एक्चुअल फॉर्म भरे गए हैं वो 5,81,305 आवेदन हुए हैं, जो एक्चुअल डेटा है ये। उसके बाद देख सकते हो सबसे प्राथमिक में जो सीटें निकली थी वो 28,026 सीटें हैं और इसके लिए फॉर्म भरे गए हैं 1,60,644। और एक सीट पे लगभग आप मान लीजिए 6 बच्चे मान लीजिए, एक सीट पे 6 बच्चे हैं। इसमें से अगर 4 बिहार के हैं एक सीट पे तो 2 बाहर के हैं, ये मान के चलिए। तो इनके लिए बिहार वालों के लिए तो कैटेगरी वाइज और ये सब लोकल होता है। बाहर वालों के लिए बहुत ज़्यादा नंबर लाने होंगे, इनसे ज़्यादा कम से कम 10 से 12 नंबर का आप भी जानते हो फ़र्क पड़ जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। चांस इस बार अच्छा है क्योंकि एक सीट पर 6 दावेदार बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक सीट पर 6 दावेदार बहुत ज़्यादा नहीं है। कई बार 50 होते हैं, कई बार 200 तक हो जाते हैं एक सीट पे। अगस्त में आने वाले में आप देखिएगा एक सीट पे कितने दावेदार होते हैं। तो इस बार अच्छा मौका है प्राथमिक के लिए। माध्यमिक के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि माध्यमिक में सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं और आवेदन इसी की वजह से उसमें कंपटीशन सबसे तगड़ा है। सीटें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, 19,645 सीटें हैं और आवेदन देख लीजिए कितने आवेदन हुए हैं। ये एक्चुअल अपडेटेड डेटा देख लेके आया हूँ मैं। 2,13,940 आवेदन हुए हैं और इसमें देख लीजिए लगभग एक सीट पर 11 लोग हैं। एक सीट पर 11 लोग हैं, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपका नहीं है इसमें। उसके बाद बात करते हैं हम माध्यमिक की। 16,970 इसमें लगभग पद हैं और आवेदक जो हैं 1,44,735 होते हैं। पर सीट की बात करें हम तो लगभग इसमें 8 साढ़े 8 मतलब 9 ही मान के चलिए मोटा मोटा। एक सीट पर 9 दावेदार हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 10 के अंदर सब कुछ हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता है। हमारे यूपी में देख लीजिए 60 लाख आवेदन हुए थे पुलिस में और सीटें थी लगभग 60,244 टाइप करके कुछ। तो देख लीजिए लगभग कितने बच्चे आ गए थे एक सीट पे। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए इसमें तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक पद पे बच्चे नहीं हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उच्च माध्यमिक में देखा जाए तो 22,373 लगभग पोस्ट है और एक सीट पर दावेदार सबसे कम इसी इसमें है। उच्च माध्यमिक में सबसे कम दावेदार है। लगभग मान के चलिए जो एग्ज़ाम देंगे उनका हो जाएगा, सीधी सी बात है ये। सिर्फ इस 61,986 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है 11 से 12 वर्ग में, 11 से 12वीं क्लास के लिए जो शिक्षक हैं उनके लिए। तो देख सकते हैं 2.33 मान लीजिए एक सीट पर 3 ही बस कंपटीशन है आपके लिए। सबसे एक मिनिमम कंपटीशन आपका बनेगा उच्च माध्यमिक में, सबसे तगड़ा कंपटीशन मध्य में बनेगा जो कि 6 से 8 वर्ग के लिए है। पहले से बता दूं ये 6 से 8 वर्ग के लिए है, फिर ये 9 से 10 है और फिर ये 10 और फिर ये 11 से 12 और ये प्राथमिक 1 से 5 है, ये जानते ही हो आप। तो देख लीजिए एक आपके लिए चांसेस इस बार बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए और जैसे आपकी तैयारी वैसे ही सभी की है। ये मत सोचिए हमसे ज़्यादा किसी ने पढ़ लिया है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि हम कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हो कि विशेष अध्यापक के जो पद हैं 65 रिक्तियों को छोड़ दें तो तीसरे चरण में कुल 87,709 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें काफ़ी सीटों को हटाया गया है, वो इसमें शो नहीं किया गया। विशेष शिक्षक अध्यापक अलग कैटेगरी है इनकी कुछ। उसके बाद देख सकते हो कि जो टोटल आवेदन हुए हैं कल जो 4 लाख आए थे उसके अपडेटेड डेटा है ये, जिसमें 5,81,305 आवेदन लगभग हुए हैं और सबसे ज़्यादा आवेदन देख सकते हो माध्यमिक के लिए। उसके बाद आप NCERT 2024 में आवेदन करने को मिला मौका। 1 मार्च अंतिम तिथि है, तो देख सकते हैं डेट बढ़ा दी गई थी जैसे आप। तो 2024 के लिए जो आवेदन कर रहे हैं स्टेट में से वंचित रुचन एक और मौका दिया है, जिस साइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हो और परीक्षा शुल्क भी 1 मार्च तक ही आपको जमा करना है। तो टाइम नहीं है, बस कल ही तक का टाइम है।
तो चलिए मैं आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताता हूँ। देखिए सेंटर तो लगभग 40 प्लस करके कुछ बने हैं और आपका एग्ज़ाम के बारे में जो बताया जा रहा है वो पॉसिबिलिटी 9, 13 और 15 मार्च, 9, 13 और 15 मार्च में ही बताया जा रहा है। और यही बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी आया था पब्लिश होके कि 9, 13, 15 इन्हीं डेट में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं सब। तो टाइम कम है और तैयारी ज़्यादा करनी है। ट्रैवलिंग में भी आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा, आप भी जानते हो ये। और जो एडमिट कार्ड है वो जैसे आपको भी पता है डिस्ट्रिक्ट पहले ही पता चल जाएगा। एग्ज़ाम स्कूल आपको एक दिन पहले बताएंगे वो, या 2 दिन पहले बताएंगे। तो अनुपात एक सीट पे बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके कंट्रोल में ही है। कोशिश करिए अच्छा से अच्छा करने की। आज के लिए इतना ही। जैसा कुछ अपडेट होता है एग्ज़ाम के बारे में तो अपने टेलीग्राम चैनल और या फिर शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतने चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक देखा करिए। धन्यवाद।